हेलो एवरीवन। आज हम गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तोत्तर काल 550 से लेकर 650 ईस्वी तक था। में गौड़ पश्चिम बंगाल के शासक शशांक, जो 602 से 625 ईस्वी तक था उनका, के प्रतापी शासक थे। वे प्रतापी शासक थे। उनके साम्राज्य में मिदनापुर, जो अभी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है, से लेकर सरगुजा, जो छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, तक का वन प्रांतर शामिल है। तो क्या है, पश्चिम बंगाल से लेकर छत्तीसगढ़ तक क्या है, उनका वन प्रांतर शामिल है। कनिंघम ने बड़ा बाजार तथा हैविट ने दुलमी को उसकी राजधानी बताया है। शशांक एक कट्टर वैशोपासक था। मतलब एक कट्टर वैशोपासक मतलब वैष्णव धर्म का उपासक था। जब शशांक का बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा पर प्रभुत्व स्थापित हो गया तो उसने बौद्धों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। जब क्या हुआ था, बिहार एवं उड़ीसा पर उनका प्रभुत्व, मतलब वो साम्राज्य के अधिकारी बन गए थे, प्रभुत्व स्थापित हो गया था, तो बौद्ध धर्म पर उत्पीड़न शुरू कर देते हैं। पश्चिम की ओर से हर्षवर्धन तथा पूर्व की ओर से भास्कर वर्मन द्वारा दबाए जाने पर उसने अपनी राजधानी पौड़वर्धन खाली कर दिया और दक्षिण बिहार की पहाड़ी क्षेत्र पर चला गया। कहाँ चल गया? पहाड़ी क्षेत्र पर, दक्षिण बिहार के। अब उसकी शक्ति का केंद्र वरिणिका बनी। क्या बनी शक्ति का केंद्र? वरिणिका, जिसे इस दिनों बारुण अथवा सोन ईस्ट कहा जाता है। शैव धर्मावलंबी शशांक की मूर्ति भंजक उग्रता इतनी बढ़ी कि उसने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। क्या हुआ? झारखंड में जितने भी बौद्ध केंद्र थे उनको नष्ट कर दिया। इस तरह उनके प्रयासों से झारखंड में बौद्ध जैन धर्मों की जगह हिंदू धर्म की प्रधानता स्थापित हो गई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म हट गया और हिंदू धर्म में झारखंड की प्रधानता बन गई। 10वीं सदी ईस्वी तक झारखंड में हिंदू धर्म का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया। दलमी, तेलकुंपी, पकबीरा आदि स्थानों पर ब्राह्मणों द्वारा निर्मित मंदिरों के अवशेषों से इसकी पुष्टि होती है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ हिंदू धर्म था। इन मंदिरों में अधिकांश मंदिर शैवों के हैं। मतलब ये अधिकतर मंदिर शिव के हैं, मतलब शिव भगवान जो होते हैं उनके मंदिर हैं। पुष्य भूमि वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन, जो 606 से 647 ईस्वी तक रहा, के विस्तृत साम्राज्य में काजागल, जो राजमहल का छोटा राज्य भी शामिल है। काजागल में ही हर्षवर्धन चीनी यात्री हुएनसांग से पहली बार मिला। क्या काजागंज में हर्षवर्धन से कौन मिलता है? ह्यूनसांग, जो एक चीनी यात्री था। बहुत सारे चीनी यात्री झारखंड में आए और हिंदुस्तान में भी आए, और उन्होंने झारखंड के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बहुत चीज़ लिखा। तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि चीनी यात्री ह्यूनसांग आए और पहली बार काजागल में हर्षवर्धन से मिला। ह्यूनसांग ने पहली बार मिला और उससे बहुत प्रभावित हुआ। क्या हुआ? काजागंगल में ही हर्षवर्धन चीनी यात्री ह्यूनसांग से पहली बार मिलता है और उससे बहुत अधिक प्रभावित होता है। बाद में उन दोनों का बरसों तक साथ रहता है, दोस्ती हो जाता है, और दोनों अधिकतर काम साथ में करते हैं। अपना राज्य संभालने का जो भी कार्य रहता है
वो साथ में करते हैं। अब इसके आगे का नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।